नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर नीम का गांव पहुंची हूं, जहां पर रात के 10 साढ़े 10 बजे कुछ लोग आते हैं और एक घर पर हमला करते हैं। देखिए, चीजें आपको टूटी हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। परिवार इस समय पर हमारे साथ है। संजय शर्मा इस समय पे हैं। क्या हुआ था संजय भैया, बताएंगे पूरा? मैम, ये 28 तारीख की 8:30 बजे की करीबन बात है और मैं अपने बच्चे का एकेडमी में उसका मैच था तो उसका मैच करा के आया था कोई करीबन 9 बजे। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो मेरे घर की लाइट काट दी गई। अच्छा, लाइट काट दी गई? हाँ जी, जो कि पड़ोसी ने, मैंने उसको देखा, उसने डंडा मार कर तार हटा दिए। तो मैंने जैसे ऊपर पहुंचा तो मैंने तार को लगाने की कोशिश करी तो इधर से 2 गाड़ी आई तुरंत। उसके बाद जैसे मैंने उससे कहा भाई तार क्यों ला रहे हो, तो आने के बाद दोनों गाड़ी इसमें घुसाने की कोशिश करी। यहाँ पर ये जो घर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऐसे मोड़ कर काटने की कोशिश करी उन्होंने। तो मैंने उनसे बोला भाई गाड़ी कौन घुसा रहे हो आप इसमें? तो वहां से गाड़ी फिर मेरे पास यहाँ पे लेके आए। मैं ऊपर इस पे तार लगा रहा था। अच्छा। तो बोला भाई, मैंने कहा बता क्या बोलेगा। मैंने कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी में रात के टाइम में अंधेरे को उसमें गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हो? न गाड़ी तो हम ऐसी खड़ी करेंगे, नीचे को आ जा, तेरे को हम बताएंगे कैसे गाड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा, धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे मेरे को। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे के लिए आया तो उसने 15-20 लड़के इधर की साइड में खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला उधर से, फिर वो भी आगे, जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा फिर मैंने अपना गेट के अंदर ही रहा और घर में जाके छिप गया। जिसके बाद इसका अंकल जित्तू आया यहाँ पे, उन्होंने फिर मेरे गाली गलौज, गेट में लात वगैरह मारी यहाँ पे। तो उसके बाद में फिर मैंने 112 पे कॉल कर दी। ये 28 की रात की बात? 28 की रात की बात है। हाँ। जो कि फिर मैं पुलिस वाले यहाँ पे आए। उनके आने के बाद में भी उन्होंने फिर यहाँ पे गाड़ी, जित्तू ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी। तो उन्होंने बोला कि आप चौकी जाओ। तो जैसे मैंने उस पुलिस वाले से भी बोला कि मैंने सर ये गाड़ी यहाँ से हटाओ, तो उन्होंने बोला गाड़ी नहीं हटाते। पुलिस वाले, हाँ जी, पुलिस वालों के सामने भी उन्होंने बोला नहीं गाड़ी हटाते हम। तो वहां से पुलिस वाले ने मेरे से बोला कि भैया कैसे भी निकल के आप चौकी जाओ। तो मैं पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं? कोई मदद। मैं रात को 2 बजे पहुंचा तो पुलिस वाले ने बोला कि भाई आप सुबह 10 बजे आ जाना। अच्छा। तो उसके बाद में फिर मेरे को 2-3 बार ऐसे ही बुलाया पुलिस वाले ने। तो उन्होंने मेरे साथ में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये कल की बात है मैम। तो मेरे पीछे उन्होंने गाड़ी लगा दी, ये केलजे के यहाँ पे, जैसे मैं अपनी फैक्ट्री से आ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे आगे से रास्ता, गाड़ी कभी इधर करी। अच्छा, परेशान किया मेरे को। तो फिर मैंने गाड़ी वापस जैसे ही मोड़ी, उन्होंने मेरे साथ में भगाई। तो मैंने गाड़ी आके अपनी फैक्ट्री पे रोकी। वहां से फिर वो साइड से निकल के वहां से चले गए। अच्छा। जबकि उन्होंने मेरे को हथियार भी ऐसे दिखाया गाड़ी के अंदर से, मतलब एक डराने उस पर हथियार भी दिखाया गया। हाँ जी। फिर हथियार दिखाने के बाद में फिर हम चौकी गए। जबकि मैं अपने भाइयों को साथ लेके हम चौकी पहुंचे कि हमारे साथ में ऐसे वारदात हुई है। सब लोग यहीं रहते हैं? लोग नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा, ये हम बाहर रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, हम चौकी में पहुंचे तो पुलिस ने कहा जी हम बहुत जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हमने कहा जी हमें जान का खतरा है, छोटे बच्चे हैं, आप हमें सुरक्षा प्रदान करो। पुलिस ने कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी कार्रवाई करेंगे। आप हमें कल का टाइम दे दिया, आने वाले आज का। और रात में ही इस पे कुछ अज्ञात लोगों ने, करीब 15-20 लोग हैं, जिसमें 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियां आगे वहां खड़ी करके वहां से आए हैं, जिसकी हमारे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने आके हमारे गेट को तोड़ा है, कैमरे को तोड़ा है और अंदर घुसे हैं और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। और बच्चे जब डर से बेड के नीचे घुस गए हैं तो बच्चे भी खींच के बाहर निकाल के उन्होंने सभी के साथ मारपीट की गई है? बच्चों के साथ। ये तो यहाँ से निकल के भाग गया घर में से, लेकिन बच्चे जो रह गए और बच्चे डर से जब बेड के नीचे भी घुस गए हैं तो उन्होंने बच्चों के साथ भी ज्यादती करी है। कितने लोग इस परिवार में यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे ये सिर्फ अकेला रहता है अपने परिवार। हाँ जी, ये इसकी मिसेज और 2 बच्चे हैं जी, 3 बच्चे इनके। तोड़फोड़ किया ना अंदर? तोड़फोड़ फरीदाबाद अंदर चल के देखिए, घर के हालात में दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से देखिए पूरा तोड़फोड़ किया हुआ है। हाँ, बताइए। हाँ मैम, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ। हम 4 भाई हैं, ये अकेला यहाँ रहता है। और मैं एज ए टीचर, मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ। जब मेरे को पता लगा, मैं यहाँ पे आया तो यहाँ देखा तो यहाँ बहुत बुरा हाल हुआ था। जब उस टाइम पुलिस भी आ चुकी थी, हमने पुलिस की प्रोटेक्शन ली काफी। उन्होंने उसके बाद में हमें प्रोटेक्शन दिया भी, ठीक है। काफी देर तक 2-3 घंटे तक वो यहाँ खड़े रहे। और साले यहाँ पर 2-3 घंटे खड़े रहते, मतलब ताकि कोई ऐसी वारदात ना हो। वो जैसे यहाँ पे पुलिस वाले थोड़ा से हटे, फिर एक बार
गाड़ी आई है, उसमें पूरे मुंह से नकाब पोस्ट जो है उसमें बैठे हुए थे। और ये पड़ोसी है एक क्या नाम है पड़ोसी की पहचान हुई है कुछ? वो है, क्या नाम है इसका, सागर। और उनकी जो मदर है राजू, वो भी उसकी आवाज आ रही है, आप इसमें देखोगे रिकॉर्डिंग में, कह रही है ऊपर छत पर चढ़ जाओ और छत से कूद के अंदर घुस जाओ। तो ये अंदर यहाँ पर सारी पहले गेट मेन गेट तोड़ा है, मेन गेट तोड़ने के बाद में ये फिर ये वाला जो गेट है ये तोड़ा है, इससे इंटर करने के बाद में ये सारा यहाँ सामान तोड़ पूरा सारा सामान यहाँ पर तोड़ कर गए फरीदाबाद। ये गेट तोड़ा, ये खुल गया है, फिर यहाँ से तोड़ फोड़ करिए। और इसके बाद में एक सेकंड भैया, हाँ, इसके बाद में जो मेरा भाई है छोटा, ये जैसे ही उसने बताया और ये अंदर मन की कैसे जान बचाई, तो ये इसके अंदर बच्चे और बच्चे से चिपट के पापा हमें बचाओ, पापा हमें बचाओ। लेकिन वो उन्होंने पूरी कोशिश करी इसको दरवाजे की, इसकी भी जो कुंडी होती है लगाने की वो भी टूट गई है। वो थोड़ी सी हट गई है, इतने में ही बाहर से हमारे जो भाई वगैरह हमें जैसे पता लगा, हम वहां से भागे और जैसे उनको 100 नंबर पे फोन करा, पुलिस आ गई है और पुलिस को आते के साथ में वो यहाँ से भाग लिया। हाँ। अच्छा, तकरीबन कितने लोग होंगे संजय भैया? तकरीबन 2-3 गाड़ी थी, लेकिन जो यहाँ पे बंदे थे मेरे को लग रहा था 20-25 तो थे। 20-25 हाँ जी। सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लिया उन लोगों ने मारने का यहाँ पे, कि अब मारने, कुछ हथियार थे उनके हाथ में? हथियार थे, दिन में भी उन्होंने मेरे को बंदूक दिखाई थी, फायरिंग भी की है? फायरिंग भी की है। पूरे मारने के इरादे से आए थे। वो तो ईश्वर की कृपा है कि ये गेट का जो है जो इसका लॉक होता है, वो पूरी कोशिश करी उसे तोड़ने की, लेकिन वो टूटा नहीं है। ये हमारी थोड़ी सी अच्छी किस्मत समझ लो या टाइम अच्छा समझ लो। और इतने में ही पुलिस में 112 नंबर पे फोन कर दिया है, पुलिस आ गई है और वो यहाँ से भाग लिए हैं। फरीदाबाद रात के 11 बजे, 10:30-11 बजे की बात है ना? जी जी। 10:30-11 बजे कुछ नकाबपोश लोग नीमका के एक घर में घुसते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ये लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल है। देखिए पूरा का पूरा सामान तोड़ दिया है और सामान से ज्यादा सिर्फ मारने के इरादे से वो लोग यहाँ पर आए थे कि किसी भी तरीके से इस परिवार पर हमला किया जा सके। आप थी घर पे उस समय? आपने देखा, मतलब क्या हुआ उस समय, बताया? उस समय पे यहाँ पे थे हम, डरे हुए थे, बच्चे हमसे चिपटने लगे और बच्चों को ज्यादा खींचने का ऐसा लगा कि जैसे खींचेंगे, एकदम वो डर गए और कांपने लगे। फिर इसमें एक 8 साल का, एक 10 साल का। बच्चों पर भी नहीं सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहीं? इतने डरे हुए हैं कि वो हमने बाहर ही भेजे हैं। देखिए परिवार पर जब ऐसी बीतती है तो महिलाएं और बच्चे अधिकतर डर जाते हैं। फिलहाल आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि गांव का मामला है, बहुत सारे लोग भी अभी आपके बैठे हुए थे यहाँ पर, क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से हमें न्याय मिल जाए जी, हमारे साथ ऐसी बात ना हो, हमारी जान माल की रक्षा करी जाए। ठीक है जी, ये अकेला रहता है, ठीक है जी, कभी भी वो हमला कर सकते हैं, कभी भी जान से मार सकते हैं, जो उनका इरादा लग रहा है। पूरे गुंडे टाइप है मैम। उसका कल जो हम थाने में गए था, उसका चाचा आया था, चाचा ने भी ये कहा कि पूरा इसका जो है 100-150 आदमी का इसकी पूरा ग्रुप है, इससे वो सागर का, और यहाँ शिमला में रहता, 15 दिन वहीं रहता है, ठीक है, और इसके पास में हथियार वगैरह सारे हैं। आप सावधान रहो। और वो हमें थोड़ा अचेत करने के लिए आया था कि ताकि ये थोड़ा हमने तो जब फैसला कर लेंगे, ऐसी कुछ नहीं होगा, मैं धमका दूंगा, इस तरह से कर दूंगा, दबदबा बनाने के लिए परिवार पर आए हैं वो लोग ना, मतलब कि कहीं ना कहीं परिवार डर के रहे। कुछ पहले भी कोई और बात तो नहीं हुई उनसे इन चीजों को लेकर? है कभी नहीं। ठीक है। फरीदाबाद पहुंचे थे नीमका गांव, जहां पर रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं और घर पर हमला करते हैं। देखिए सारा का सारा सामान यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है और हाँ जी, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है और ये सब सामान वही लोग तोड़ के गए। ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त, और पीछे बस यहीं तक आए वो लोग, गेट तोड़ा वहां से। अच्छा, वहां से, और यहीं से शुरुआत करिए। एक लोग वहां से गेट तो गाड़ी के उसमें देखा कि भाई कहीं मैं जैसे घर में घुसा हूँ तो मैं गाड़ी में से निकल गया, उन्होंने सोचा पिछले गेट में। सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने किस तरीके से हमला किया है। जी, ये देखिए फरीदाबाद में ये सीसीटीवी फुटेज है कि उन लोगों का आना किस तरीके से हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये आ रहे हैं, ये नकाब
तो मुंह बांधकर पूरा प्लानिंग से आए हुए हैं। पूरा जी, हाँ जी, पूरी जान से मारने का, अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो मेरे को जान से खत्म कर देती। प्लानिंग तो इनकी दिन से ही चल रही थी, पूरी रैकेट लगा रहे थे मेरे साथ। बाद में अपने फेस को कवर किया पहले। यही पहचान में आया। अच्छा, इसीलिए पहचान में आया है। तो बड़ी स्क्रीन पे हमने इसको देखा है, देखा इस प्रकार से। पता लगा है कि ये पड़ोसी है। इसका जैसे ही नकाब खुला ना जी, तब हमारी पहचान में आया कि पड़ोसी, नहीं तो नकाब पोस है, ये भी नहीं पता लगता कि भाई। तो अंदर देखिए कूद कर घुसे है ना, तो हाँ जी, अब ये इनको कैमरे को भी तोड़ेंगे जी, ताकि और ज्यादा रिकॉर्डिंग ना हो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ना हो सके। इनमें खौफ बिल्कुल नहीं है, इन्होंने फायरिंग भी की है। अब ये इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई निकल, सीधी गोली मारेंगे। बाहर निकलने से आवाजें दे रहे हैं ना। फरीदाबाद पहुंचे थे, यहाँ पर नीम का, जहां पर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है और फिलहाल पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि प्रोटेक्शन दी जाए या फिर सहायता की जाए किसी भी प्रकार से, इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, क्योंकि इस बार तो सिर्फ हमला करने की कोशिश की थी, अगली बार हो सकता है कि बड़ी कोई हादसा यहाँ पर हो जाए, तोड़ फोड़ करके सारा सामान यहाँ पर बखेर के चले गए। पूरे परिवार में इस समय पे खौफ फैला हुआ है। वहीं उन बदमाशों में ना ही कानून का डर है और ना ही किसी भी अपने अंदर इस सोच को लेकर है कि कानून भी ऐसी कोई चीज है जिससे कि ऐसे अपराध करने पर सजा मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में जो भी बड़ी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।